हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और जैसा कि यार लास्ट वीडियो में हमने एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाया था। सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट हमने डीप सीक एआई को दिया था और उसने हमारे लिए मल्टी टूल वेबसाइट बनाया था। और उसमें दिए गए जो टूल थे ना, वो सारे सैम्पल टूल थे, जैसे कि एज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर। प्रैक्टिकल लेवल पर अगर आप जाओगे ना, तो एज कैलकुलेटर और बीएमआई कैलकुलेटर जैसे टूल पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं जस्ट आपको जो है वो एक डेमो दे रहा था कि कैसे मल्टी टूल वेबसाइट जो है वो आप प्रॉम्प्ट दे करके बना सकते हो। और उसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मैंने इन्हेंस करा, और अभी अगर आप देखोगे उस वीडियो के अपेक्षा, अगर अभी आप देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्चुअली में किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट देना चाहिए अगर आपको एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है। ठीक है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आज के वीडियोस पे होने वाला है, तो यार बने रहना। और ये जो मल्टी टूल वेबसाइट यार, ये भी यार कमाल का धमाल मचा रही है ना। और ये अभी से नहीं मचा रही है, बहुत पहले से मचा रही है। और केस स्टडी के तौर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप चलो यार स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यार, ये अपना चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई जहाँ देखो वहाँ एआई चल रहा है, तो एआई को बेहतर तरीके से आप तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आपको प्रॉम्प्ट लिखने सही से आते होंगे। और प्रॉम्प्ट तभी लिख पाओगे ना जब आपको पता होगा करवाना क्या है। तो ठीक है यार, उसी बात पर यार वीडियो को भी यार जो है वो लाइक कर दो। और चैनल वगैरह को जो है वो अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ये हमने जो है ना, ये एक लास्ट वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मल्टी टूल वेबसाइट की। इसको काइंड ऑफ सेकंड पार्ट ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी जो टूल है ना यार, उसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, पिछली बार तो सिंपल सा टूल था यार, कुछ बटन्स वगैरह बन करके आ रहे थे ना, और बस। और इसमें मैंने मैनुअली ज़्यादा काम नहीं किया। मैनुअली मुश्किल से 1% मैनुअल काम करा, और 1-2% आपको मैनुअल काम करना ही पड़ेगा। कहाँ काम करना पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी आप अगर डिज़ाइन को देख सकते हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट लग रहा है। बढ़िया से आइकन आ रहा है, बढ़िया से हेडिंग आ रही है। हेडिंग के बारे में, उस टूल के बारे में थोड़ा सा समरी डिटेल भी लिखा हुआ है। हेडिंग टूल के बारे में समरी डिटेल, और यहाँ पर गो टू का बटन आ रहा है, जिससे कि हम उस इंडिविजुअल टूल पर नेविगेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एज कैलकुलेटर, तो हम एज कैलकुलेटर पेज पर नेविगेट हो जाएंगे। और मेन मेनू पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे टूल्स के लिंक आ रहे हैं। और इवन अगर मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ पर ये देखो ना, ये पूरा जो है ना, ये रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है। ये देखो, और ऐसे करके देखो इस तरीके के मेनूज वगैरह हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करते हैं। अब ये था देखो डीप सीक। पहले तो मैंने थोड़ा सा वो जो प्रॉम्प्ट था उसको चेंज करा, और वो जो कल प्रॉम्प्ट दिया था ना, इस प्रॉम्प्ट को मैं जो है ना वो मैं कम्युनिटी टैब पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत आप लोगों ने प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट कमेंट करा। और देखो ये जो प्रॉम्प्ट है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, जब भी आपको मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है तो प्रॉम्प्ट में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। क्योंकि अगर मैं लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे करता ना, तो कई बार इस समय डीप सीक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो उसकी वजह से कई बार जो है वो फेल भी हो जाता है। ठीक है, अब डीप सीक की मुझे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मैं इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 5 टूल बनाने के लिए बोला। इसने मुझे कहीं पर ही पूरा सब कुछ इसने मुझे एक ही बार में जो है वो बना करके दे दिया। इसने मेरे को कहीं नहीं बोला कि यार कंटिन्यू बटन जो है वो आप दबाओ, जो कि यार चैट जीपीटी में होता है। जब वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या कोड लिखना होता है तो उसके पास कंटिन्यू का एक बटन आता है। वो इसीलिए आता है कि हो सकता है वो सर्वर के ऊपर जो है वो लोड कम से कम जाए, इसलिए क्या करता है वो बार बार आपसे कंटिन्यू करने को बोलता है। यहाँ पर एक बार में इसने जो है वो मुझे पूरा सारा सब कुछ जो है वो बनाकर दे दिया। अब इस प्रोसेस के बारे में कैसे कैसे ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे फाइल्स बनानी है, वो मैंने प्रीवियस इस वीडियो में जो है वो सब बताया ही था, मैनुअली करके देखा था। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में चेंज करा। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इसको मैं आपके ये कम्युनिटी टैब आप चेक करना, ये वीडियो लाइव होने के बाद ना कम्युनिटी टैब में मैं ये सैम्पल प्रॉम्प्ट जो है वो शेयर कर दूंगा। फिर इसमें आप अपना दिमाग लगा करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अब इस प्रॉम्प्ट का सिंपल सा क्या है, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप जो बनाना चाह रहे हो ना प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दो। फिर अगर आपका मल्टी टूल वेबसाइट है तो आप 1 2 3 4 5 करके जो जो टूल है वो टूल का आप हेडिंग लिखो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दो कि भाई क्या है टूल है, किस तरीके से, कुछ फीचर्स अगर आप चाहते हो। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिए अगर बहुत ज़्यादा आप एक टूल के बारे में डिटेल दे दोगे और ऐसे करके 5 टूल के बारे में एक ही प्रॉम्प्ट में डिटेल दे दोगे ना, तो भाई एआई जो है वो कंफ्यूज हो सकता है कुछ आपके कही गई चीज़ों को जो है ना वो मिस कर जाए। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था। तो आपको जो पहला प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि आप सिंपल सा चैट बेसिस पे चल रहा है ना, सबसे पहले तो आप एक ओवरव्यू दे दो। ठीक है,
और यहाँ पर वो जनरल बातें नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि आप जो है वो एक प्रोग्रामर हो, ये हो। हम सीधे मुद्दे की बात से यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट स्टार्ट करो, वो भी काम जो है वो करता है। तो सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे एक मल्टी टूल वेबसाइट बनानी है, ये टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर दुका एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एक एज कैलकुलेटर हो गया, BMI कैलकुलेटर, ये सब एग्जाम्पल टूल है। कुछ लोग जो पिछले वीडियो तो उसमें बोल रहे थे सर जियो कैलकुलेटर बनाना, जियो कॉइन कैलकुलेटर बनाना सिखाइए। तो भाई जैसे ये टूल्स का दिया है ना, वैसे ही जियो कॉइन कैलकुलेटर के अंदर जो भी यूजर से इनपुट लेने वाले हो, वो इनपुट के बारे में आप बता दो कि यूजर जो है पेज पर ये चीजें इनपुट कर सके, और जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट के बारे में बता दो। अपने आप जो है वो आपका टूल वेबसाइट बनकर के तैयार हो जाएगा, और आप इसी में ही ऐड ऑन कर सकते हो। मैं तो यहाँ जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना कि मल्टी टूल वेबसाइट कैसा दिखता है, कैसे होम पेज पे आता है, कैसे 5 टूल्स के लिंक आ रहे होते हैं, वो लिंक पे क्लिक करके नेविगेट करते हैं। अब जैसे पिछली बार वाले टूल में क्या दिक्कत थी, जो हमने मल्टी टूल बनाया था, कि हम अगर नेविगेट कर रहे थे तो अंदर जो हमारे टूल्स है सारे, उनके लिंक्स नहीं आ रहे थे। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि एक मेन हेडर पे ही सारे टूल्स के यहाँ पे लिंक ऐड कर दी, और भी जो टूल होगा वो मोर करके सारा ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वैसा जैसा आप इसको एक्सप्लेन करोगे वैसी चीज़ जो है वो आ जाएगी। वापस हम चलते हैं प्रॉम्प्ट के, तो हमने एक एक टूल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, और बाद में मैंने थोड़ा सा और स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि भाई जो एक है ना वो एक साइड मेनूज वगैरह आ जाए, हेडर वगैरह कॉमन आ जाए, कॉमन फूटर वगैरह आ जाए, ठीक है ना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा हमारा एक बेसिक लेवल का मैंने जो है इसको आइडिया दे दिया। इसके बाद इसने मेरे को जो है वो वही सही जैसा पिछली बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था वैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया, और वो हमने सेम जिस फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाने को बोली थी वैसे वैसे हमने वहाँ पर फाइल बना दी। और फाइल बनाने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा होम पेज को जो है ना इससे बोला कि थोड़ा सा और रीडिज़ाइन करो, कि होम पेज जो उसने मेरे को बना के दिया मतलब ना कि होम पेज डिज़ाइन इज़ नॉट गुड, मेक अट्रैक्टिव डिज़ाइन। इससे मैंने बोला, इसने थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव कर दिया, डिस्क्रिप्टिव कर दिया। तो हमने क्या करा, सिंपल कुछ नहीं करा, जो होम पेज का दिया हमने वापस से होम वाले पेज को यहाँ से index.php पेज को वापस से कोड से अपडेट कर दिया। फिर मैंने इससे एक और चीज़ बोली, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी चीज जो मैंने पिछली बार भी करा था ना, कि कई बार जब आपको ये कोड देगा ना, तो जैसे इसने जो फूटर वाला कोड दिया था ना, तो फूटर वाले कोड में इसने जो है ना वो ईयर में 2003 लिखा था, ठीक है ना। तो वो यही कुछ छोटी छोटी मिस्टेक, आप ये सोचो कि ना एआई बिल्कुल आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट दे देना, तो वो भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये सोचो कि एआई आपको जो है ना बिल्कुल एक फिनिश प्रोडक्ट दे दे, बिल्कुल प्रोफेशनल लुकिंग, बिल्कुल हाई फाई, सब कुछ एक्यूरेट, तो ऐसा नहीं होता यार। अभी ये जो ना थोड़ा सा न्यू एज पर चल रहा है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनवा लिया, अब ये दे रहा 2003, 2000 क्यों 3 दे रहा होगा, क्योंकि लिए 2003 तक ही ट्रेंड हुआ है। तो उसके लिए जो लास्ट ईयर होगा मेरे हिसाब से 2003 होगा, इसलिए जो कॉपीराइट के बगल में नहीं कहता 2003 @ समथिंग करके लिखा रहता है ना, तो वो 2003 दे रहा। तो अब 2003 को आपको 2005 में मैनुअली जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कोडिंग का। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जितने लोग भी यार टूल वेबसाइट में काम करो ना, पूरा पूरा हमें, ठीक है, हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, हमारा बहुत टाइम बच जाता है। आज की डेट में भी मैं जो टूल वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें जो भी यार फंक्शन चीज़ें रहती है ना, सब चैट जीपीटी या DeepSeek AI चल रहा है ना, इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं। DeepSeek तो यार फ्री भी है, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। धीमे धीमे जैसे जैसे ये रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, तो आपको क्या करना होगा ना, आपको जाना होगा यार W3 स्कूल जैसी साइट, W3 स्कूल ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। जितने बिगिनर लोग हैं ना यार, वो सब यहीं से ही कोडिंग सीखते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे HTML है, अब आपको मान लो 2003 को 2005 में कन्वर्ट करना मैनुअल बेसिस में, तो आपको HTML पता होना चाहिए यार कि पेज में जा करके। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे रहता है, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या किसी का वीडियो कोर्स देख सकते हो 1-2 घंटे का, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे गए, ट्राई इट योर सेल्फ में क्लिक किया। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी ने मेरे को 2003 लिख करके दिया था, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है 2003, अब सॉरी 2023, ठीक है, आप 2003 ही समझो ना। अब इसको मुझे 2025 करना है, तो बस मेरे को कम से कम पता होना चाहिए, हाँ ये टैग होते हैं, ठीक है ना। अब मेरे को हेडिंग के अंदर यहाँ पे करना है, तो उसको मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पे जा करके नॉर्मली इसको जो है वो एडिट कर सकूँ, ठीक है, 2025 कर सकूँ। जब PHP पे जाओगे तो ये और डायनेमिक हो सकता है। अब मान लो नेक्स्ट ईयर होगा, नॉर्मल HTML है, तो HTML तो सिर्फ स्टैटिक चीज़ें होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको मैनुअली फिर अगले साल भी 2026 करना पड़ेगा। वही PHP होगा तो वो डायनेमिकली उठा लेगा, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये है ना, तो सबसे पहले तो यार HTML सीखो, ताकि जो आपको ये कोड मिल रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो कोड मिल रहा है ना, इसमें अगर आपको कहीं पे कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे मेरे को कुछ और वर्ड लिखना है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है मेरे को चेंज करनी है, ठीक है ना। और इसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो जाता है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सको। तो ये चीज़ है, ये HTML होनी चाहिए। अब ये सब जो है बीच बीच में PHP वगैरह भी है, ठीक है ना। PHP हमने यूज़ करा था कॉमन
के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे इसने कॉमन हेडर बना दिया, वो हमने पेज में इंक्लूड कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना, जैसे कॉमन हेडर हो गया, इसके नीचे कॉमन फुटर। अब यहाँ जैसे उसने 2003 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब मेरे को ये चाहिए कि आप मैनुअली यहाँ 2005 कर सकते थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और आप जा करके पीएचपी से भी कर सकते थे। वो थोड़ा सा आगे की बात हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर इंक्लूड के अंदर जब गए तो मैंने फुटर के अंदर क्या ऐड करा, पिछले वीडियो में मैंने ऐड करा, फुटर के अंदर मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब ये डायनेमिक डेट उठाता है। जब आप पीएचपी सीखोगे तो आपको पता चलेगा, सिंपल एक डेट का फंक्शन लिखा, ऐसा टैग लगा, डेट का फंक्शन लिखा, वाई डाल दिया। अब ये इस साल होगा तो 2025 उठाएगा। अगले साल मेरे को मैनुअली नहीं चेंज करना, अगले साल मेरे को जो है ये 2026 ऑटोमेटिकली जो है वो उठा लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा टाइम बचा। मैं जाकर के मैनुअली एडिट करो, जैसे बहुत सारे लोग पोस्ट मैनुअली एडिट करते हैं, वही पी एसईओ में, प्रोग्रामेटिक एसईओ में सब डायनेमिक होता है, ठीक है। चलो वो ऐसी कोडिंग कर देते हैं कि अपने आप साल के अकॉर्डिंगली पेज का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से भी चल रहा है। तो उसके लिए फिर आपको पीएचपी वगैरह सीखनी पड़ेगी, या सेम चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, जावास्क्रिप्ट से भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो रहता है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर हमने इससे बोला, फिर मैंने इससे बोला यार कि जो हमारे यूआरएल पे ना, जैसे पहले मैं क्लिक कर रहा था तो .php मैंने बोला यार एक htaccess फाइल क्रिएट करो, और उससे क्या करे हो जाए कि मेरा जो यूआरएल पे डॉट पे क्रिएट htaccess फाइल विच रिमूव .php फ्रॉम यूआरएल एंड मेक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, मतलब .php .html इस तरीके का हमारे यूआरएल पे कुछ, तो वो चीज़ htaccess से होती है। अब ये मेरे को जो पता है पहले से ही कि हाँ htaccess नाम की कोई चिड़िया होती है, ठीक है, उससे हम ये काम करवा सकते हैं, तो मुझे पता है। अब वो पता आपको तभी होगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। प्रॉम्प्ट में भी आप तभी अच्छे हो पाओगे, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉम्प्ट देना है या उससे बेटर तरीके से काम करवाना है, तो प्रॉम्प्ट आप तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि क्या करवाना है। तो उस फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब htaccess का पता है तो आप प्रॉम्प्ट दे पाओगे कि हाँ भाई। अब वही काम अगर मेरे को मैनुअली करना होता तो मुझे समय लगता है। अब मुझे पता है कि ये काम होता कैसे है, ठीक है, मुझे किस तरीके से करवाना है, तो मैंने प्रॉम्प्ट दे के करवा लिया कि भाई एक htaccess फाइल बना दो, उसमें जो PHP है ना उसको रिमूव करने का कोड लिखकर मुझे तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ होती है यहाँ पर सिंपल सी। तो यहाँ मैंने दिया, इसने मेरे को htaccess फाइल दे दी। मैं यहाँ पर गया अपनी यहाँ पर होस्टिंग पे, ठीक है ना, यहाँ पर हम गए और देखोगे .htaccess फाइल हमने बना दी है, हिडन में रहती है, ठीक है ना। .htaccess फाइल बना दी, इसके अंदर वो जो उसने कोड मेरे को दिया था वो कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद भाई बड़ी कमाल की चीज़ होती है htaccess के बाद हुआ क्या कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना BMI कैलकुलेटर पर, तो आप देखोगे यहाँ पर BMI कैलकुलेटर लिख करके आ रहा है, ना ही कि .php आ रहा है, ठीक है। यही सेम चीज़ वर्डप्रेस वगैरह पे भी होती है। अब इसमें एक और भी प्रॉब्लम था कि इसने देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ ना बीच बीच में, इसने देखो यहाँ पे यूआरएल यहाँ पर जो है इसने नहीं सही दिया, तो देखो 2 बार टूल लग गया, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें कई बार आपको मैनुअल देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अगर आप इसको डायरेक्टली पब्लिक HTML के अंदर डालते तो सब कुछ सही चलता, बट इसको मैंने डाला है एक सब डायरेक्टरी के अंदर, तो सब डायरेक्टरी के अंदर यूआरएल की लिंकिंग भी कई बार गलत हो सकती है। तो आपको HTML पर लिंक लगाने, HTML में लिंक के अंदर जाओगे ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये इंटरनल लिंकिंग करने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, जब यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये जो लिंक लगे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं स्पीच पे नेविगेट होता, तो आपको जो है ना ये सीखना पड़ेगा HTML लिंकिंग। तो HTML बहुत यूजफुल चीज़ है, बहुत आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है। बस आपको टैग का मतलब होना चाहिए कि लिंक लगाना है, यहाँ पर यूआरएल जाए, किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है बस। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस टैग है, आपको टैग पता होना चाहिए, क्या टैग लगाना है, क्या टैग से क्या चीज़ें जो है वो हो जाती है, और किस चीज़ के लिए इमेज लगाना है तो इमेज के लिए कौन सा टैग रहते हैं, मेन वो चीज़ जो है इसमें आ जाती है। अब फिर मैंने इसके अंदर एक और भी चीज़ करी, मैंने करा यार क्या कि जो मैंने एज कैलकुलेटर टूल आ रहा ना यहाँ पर, समझते जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मल्टी पेज टूल वेबसाइट पे जाना चाहो, देखो कितना अच्छा गुड लुकिंग आ रहा है। ये तो उसने मेरे को पहले ही प्रॉम्प्ट में दे दिया, ये आइकन वाइकन सब तो लगे हुए थे। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अगर एज कैलकुलेटर में, तो देखो मेरा बड़ा ही बेसिक था टूल आ रहा है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और ये सिर्फ जो एज है ना वो उसको कैलकुलेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, और ये सेलेक्ट किया, फरवरी सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट किया, तो बस ये सिर्फ इतना दे रहा है। बट मुझे चाहिए यार थोड़ा और भी चीज़ें देना, ये कम से कम एक फ्रॉम डेट आए कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक डेट से जो है एज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कोई क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह में ना स्पेसिफिक डेट से रहता है ना कि इस डेट से आपकी एज इतनी होनी चाहिए, और थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें लिख कर, यहाँ तो सिर्फ ईयर में बता रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसी जो हमारी ये कन्वर्सेशन चल रही ना चैट जीपीटी से, मैंने इसको इसी में ही नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने इनसे बोला यार इन एज कैलकुलेटर टूल ऐड एज फ्रॉम डेट, यूजर कैन इंटर डेट ऑफ बर्थ एंड सेलेक्ट फ्रॉम डेट
फ्रॉम डेट पिकर बाय डिफॉल्ट, जो डेट बाय डिफॉल्ट जो ये फ्रॉम डेट वाला सिस्टम होगा ना, उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो आज की डेट ही जो है वो सेलेक्ट होकर के आए, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट शेयर कर दिया, वो एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। एग्जाम्पल शेयर कर दिया कि हाँ भाई इसमें इस तरीके से जो है वो डेट दिखेगी, मंथ वाइज भी दिखे, डेज भी दिखे, हावर सेकंड, इस तरीके दिए। तो उसने मेरे को एक एज कैलकुलेटर का स्क्रिप्ट बना करके दे दिया। अब मेरे को सारे कोड में नहीं चेंज करना, जो एज कैलकुलेटर वाला टूल है ना, सिर्फ उस पर जाकर के चेंज करना। मैं इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पर जाऊंगा टूल्स के अंदर, और ये जो एज कैलकुलेटर वाला इसको खोलेंगे एडिट मोड पे, और देखो आपके सामने इसको जो है मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। अब इसको मैं रिलोड करता हूं। अब हम अगर एज कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे तो देखो एक फीचर हमारा ऐड ऑन हो गया फ्रॉम डेट का। मैंने कोई एक्स्ट्रा पूरा शुरू से कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, मैंने सिर्फ, क्योंकि हमारी बात हो रही थी डीप सीक से, तो मैंने सिर्फ इसको यही बोला कि यार मेरे को सिर्फ एज कैलकुलेटर में ये फीचर ऐड ऑन कर दो। आप कोई नया टूल भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बता दो कि यार एक ये टूल है, जो ये 5 टूल दिए थे वैसे एक टूल ये है, इसके उसके बारे में आप डिटेल दे दो और ये टूल भी ऐड कर दो। तो आपको सिंपल सा टूल्स के अंदर जाके उस टूल की फाइल क्रिएट करनी होगी और सिंपल सा उसमें वो कोड पेस्ट कर दो, बस वो टूल हो जाएगा रेडी। अब देखो इसके अंदर वो सारे जो चीज़ें मैंने बोली थी वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो आज की डेट अपने आप सेलेक्टेड होकर के आ रही है, जो मैंने इसको बोला हुआ था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, और जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, और यहाँ पर हम गए और कोई डेट सेलेक्ट करते हैं 1995 जून 6। अभी आज की डेट सेलेक्ट, इसको भी आप चाहो तो चेंज करते हो। जब हम कैलकुलेट करते हो तो देख सकते हो इतना सारा डेटा आ रहा है। तो अब ये हो गया एक एडवांस एज कैलकुलेटर। सारे जो ज़्यादातर मार्केट में एज कैलकुलेटर चल रहे हैं वो इतना ही डेटा देते हैं, और उसने देखो हमें कितनी कम समय में बना करके दे दिया। बस आपको फीचर एक्सप्लेन करने हैं, और फीचर इवन नहीं भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो एग्जाम्पल के तौर पर जो रिजल्ट आ रहा हो उस रिजल्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी को ट्रेन कर दो, बता दो कि हाँ यार ये इस तरीके का रिजल्ट है और मेरे को ऐसी चीज़ें जो है वो बना करके दे दो, ठीक है। और ये देखो कितना बढ़िया चल रहा है। तो ये यार जो मैंने सैम्पल स्क्रिप्ट बनाया है ना पूरा, तो सबसे पहले तो यार मैंने एक जो है वो मेन कमांड दी जो हमने ऊपर दी थी, जिसमें पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ करके चीज़ों को जो है वो चेंज करवाया। तो वो आपको करवाना पड़ेगा पूरा। आप सोचो कि एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दे दो तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, बीच में कुछ चीज़ें मिस कर देगा। आप थोड़ा दो, उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ करके कोड में चेंज करवाते रहो, कॉपी करके वहाँ पर जो है वो आप चीज़ों को फिक्स करते रहो। तो इस तरीके का है। तो ये जो यार सैम्पल स्क्रिप्ट है यार, ये मैं चैनल मेंबर लोगों के साथ यार शेयर कर दूंगा। और बाकी यार आप लोग अगर जैसे पिछले वीडियो में कमेंट करा था ना प्रॉम्प्ट, वैसे अगर आप लोगों ने यार स्क्रिप्ट इस तरीके कमेंट करा और बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं इसको पब्लिकली कम्युनिटी टाइम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छे खासे कमेंट आए। ये प्रॉम्प्ट जो है सबसे टॉप वाला, ये तो मैं अभी शेयर कर दूंगा वीडियो लाइव होने के बाद। और स्क्रिप्ट जो है वो अलग आप कमेंट करोगे तो स्क्रिप्ट में, अभी ये स्क्रिप्ट जो है वो मैं मेंबर्स ओनली लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मेंबर्स ओनली में कुछ प्राइवेट वीडियोज़ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं, और जैसे ये टूल स्क्रिप्ट आप देख रहे हो ना, ये यहाँ तो हमने एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाई थी ना, ऐसे ही बहुत सारे एडवांस टूल जो है चैट जीपीटी से बनाए हुए, ठीक है, खुद से कस्टमाइज करे हुए या पब्लिक डोमेन से स्क्रिप्ट को उठा करके कस्टमाइज करके टेस्ट करके मैं यहाँ पर जो है ना कम्युनिटी मेंबर पे शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि इमेज टू टेक्स्ट एक स्क्रिप्ट हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, ठीक है ना। एक अभी मैंने हाल 3 दिन पहले शेयर करी थी मीम जनरेटर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इसका मैंने केस स्टडी भी करा था, ना देखा हो तो देख सकते हो। लोगो मेकर स्क्रिप्ट हो गई, यूआरएल इनकोड डिकोड स्क्रिप्ट हो गई। ये यार मैं जो है ना वो हफ्ते में 1-2 स्क्रिप्ट जो है वो अपने कम्युनिटी जो लोगों ने भी यार मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो यहीं पर अभी फिलहाल मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ। बाकी यार अगर आप लोग डिमांड करो कि आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं पब्लिकली शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट में सिर्फ स्क्रिप्ट जो है वो आपको भर देना है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई आप लोग को स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट मिलने से होगा क्या कि आप थोड़ा सा इसके कोड को समझ सकते हो कि हाँ यार किस तरीके से ये जो चीज़ है वो बनी हुई है। बाकी आप मैनुअली अपनी, मैं एक जो टॉप कमांड है ना, जो टॉप प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको दे ही दूंगा। बाकी आप इसमें जो है खुद के तरह तरह के प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। और आपको इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो मैसेज वाली भाषा होती है ना इंग्लिश, उसमें भी प्रॉम्प्ट दोगे, सब कुछ बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दो यार, सेम टू सेम वही चीज़ों में वैसे वर्क करेगा। तो ये यार जो चीज़ है ये है। और बाकी यार अगर ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो किसी भी वीडियो के यार डिस्क्रिप्शन पर जाना, आपको यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर मेरा एफिलिएट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का। इस पर क्लिक करके अगर आप होस्टिंग लेते हो तो मेरे को एक सेट ऑफ कमीशन मिलता है और आपको मैं ये सारे बोनसेस देता हूँ। उसमें और भी तगड़े लेवल की प्रीमियम स्क्रिप्ट है, गेम की स्क्रिप्ट है, कोर गेम की स्क्रिप्ट है, जिसके ऊपर आप माइक्रोनिश ब्लॉग बना सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यार वही
माइक्रो निश ब्लॉग बनाया मैंने, एक मारियो गेम के ऊपर जो है वो बात करी थी, उस पर बनाया, और उस पर बनाने के बाद यार लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल गया, ट्रैफिक वगैरह भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटली आपके माइंडसेट के ऊपर है, किस तरीके से स्मार्टली आप इसको यूज़ करते हो उस चीज़ के ऊपर है। ये जस्ट एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं ये सारे हाईली कॉम्पिटिटिव टूल है, इनमें रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, तो आपको इनकी जगह रिप्लेस करना होगा लो कॉम्पिटिशन टूल, और उन्हें यहाँ पर आपको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्योंकि लो कंपटीशन टूल को फाइंड आउट करने में समय लगता है। तो ये सारी चीज़ है। तो ठीक है यार, आज का वीडियो यार यही तक रखते हैं। आई होप यार बहुत सारे पॉइंट पे यार जो है वो हमने डिस्कस करा। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा कैसे प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना है, कैसे आपको क्या क्या नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, उससे आप बहुत बेटर तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर पाओगे। ChatGPT और ये जो DeepSeek AI है, बहुत अच्छे अच्छे टूल है, आपको एज अ असिस्टेंट की तरीके हेल्प कर रहे हैं, बट आपको कमांड तो आपको ही देनी आनी चाहिए। ठीक है, लीडर आप ही होगे, ये समझ लो, सही ना है, लीडर आप हो, जैसा कमांड दोगे वैसा ये लोग परफॉर्म करेंगे। तो कमांड देने के लिए भी आपके पास उस विषय की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा वीडियो ट्यूटोरियल देखोगे, W3 स्कूल से थोड़ा सा बेसिक सीखोगे जा करके, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी बेटर कमांड देने में। ठीक है, तो उससे आप बेटर इनपुट दोगे तो बेटर आउटपुट निकाल पाओगे। हमने एज कैलकुलेटर का देखा था ना एग्जांपल, पहले तो उसने हमें बेसिक सा बना करके दे दिया, लेकिन मैंने एज कैलकुलेटर को पकड़ करके थोड़ा सा और चीज़ें बताई यार कि ये एग्जांपल लो, मेरे को ये इनपुट, मेरे को एक और इनपुट देना, और ये मेरे को आउटपुट में रिजल्ट चाहिए, तो उसने मेरे को एक बढ़िया सा टूल बना करके दिया। ठीक है, तो आपके पास समय अपॉर्चुनिटी है यार। हमको पहले ये सब चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता था, अब इतने पर अब नो कोड कल्चर चल रहा है। ठीक है, आपको इन डेप्थ कोडिंग आनी भी नहीं चाहिए, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए, और आपको बस प्रोसेस करवाना आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, मतलब ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकल लेवल पर जो है वो आप ये सब टूल जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको बहुत एडवांस लेवल पर जाना है तब तो भाई फिर आप टीम हायर करके काम करवाने पड़ेंगे, बट ये छोटे छोटे टूल भी यार बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ है। तो ठीक है यार, आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी यार नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए भाई धन्यवाद।